नमस्कार टू एवरीबॉडी। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आध्यात्मिक संगठन, उनका मूल्य, कितना सच कितना झूठ। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रुप से या गुरुओं से जुड़े होंगे, या आप थोड़े वक्त के लिए भी टच में रहे होंगे, फिर छोड़ दिया, फिर शायद वापस एक पैर उधर होगा, फिर एक पैर उधर होगा। हाँ, और यहाँ मैं समझती हूँ बहुत मैच्योर्ड ऑडियंस है। हमारी होश के लिए, आने वाली पीढ़ी की होश के लिए, जो नए लोग ध्यान में आ रहे, वो हमने शायद जो गलतियां की, शायद उसमें से उनको हम कुछ सिखा सके, ताकि हम जहां गिरे वहां वो न गिरे। दूसरा ये भी मेरा उद्देश्य है कि कई बार हम झूठ को सच मान लेते हैं, और जो सच होता है उसको हम पहचान नहीं सकते। हाँ जी, तो ये सब बातें हम आज करेंगे, लेकिन मैं मेरा मंतव्य दूं उसके पहले मैं चाहूंगी मैं आप लोगों में से पहले आपका एक्सपीरियंस मैं सुन। आप लोग एक के बाद एक अपना हैंड रेज करेंगे। आप चाहो तो नाम नहीं लो ग्रुप का या किसी संगठन का, ठीक है, लेकिन अपनी अनुभूति शेयर करो। तो कौन शुरू करेगा? कोई अच्छी होगी, कोई बुरी होगी, कोई कठिन होगी, कोई हास्यास्पद होगी अनुभूति। तो आप में से कौन? यस सुतापा, फैंटास्टिक, गो अहेड, आप शुरू कीजिए सुतापा। अपने आप को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुतापा। आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस, हाँ। बताइए। मेरा कोई गुरु नहीं है, अभी तक मैंने कोई दीक्षा वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे गुरु चुने। आपने कहते हो कि गुरु आप खुद को बुलाते हैं इसीलिए मैंने कोई गुरु, मेरा गुरु बोले तो शिव जी हैं। नहीं, बस तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम किसी ग्रुप में गए हो, हम किसी आश्रम में गए हो, हमारा कोई अच्छा बुरा कोई अनुभव हुआ हो, जिसने हमें थोड़ा झंझोड़ा हो, जगाया हो, और रियलाइज करवाया हो कि यार यहाँ जाने में तो वक्त, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। या तो फिर आपके भीतर से एक छोटी सी आवाज आई हो, वेरी क्लियर, जो आपको ये कह रही हो कि ये तो आध्यात्मिकता नहीं है, ये माहौल तो आध्यात्मिक नहीं है, यहाँ तो झूठे लोग सत्य को परोसने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो सोए हुए लोग हैं। इस मैं अब संस्था का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं इस ग्रुप में गई तो वहां तो सिर्फ अहंकार ही अहंकार मिला, या तो यहाँ गई तो यहाँ तो बहुत मजा आया। तो इस तरह से आपको बताना। तो गीतू जी आप शुरू करें। गीतू, किताबा प्रणाम। विल माँ, मैं नाम बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बताएं तो मैं यस यस। तो मैं माँ बतेरे संगठनों में गई हूँ, कम नहीं गई। आप सत्य की खोज में, क्योंकि इंसान को सत्य खोजना होता है माँ, तो वो जगह 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 भटकता है, क्योंकि अपन तो कोरा कागज थे। तो डेफिनेटली आप सर्च में जाते हो कि यहाँ तो कुछ मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिलेगा। तो माँ मैं गई थी, देखिए, एक तो शांभवी क्रिया जो कि सदगुरु सिखाते हैं, ईशा योगा सेंटर, है ना। पहले वो किया माँ। फिर वहां पे जब मैं गई तो मैंने क्रिया तो देखा, क्रिया तो उन्होंने करवाया, वो ठीक था। लेकिन जैसे वहां के चार्जेस थे 3000 रुपीज, ठीक है ना। मंडे से लेकर संडे तक आपको जाना था 7 दिन के लिए, और 3000 उन्होंने चार्ज किया। तो एक तो मुझे ये लगा कि वहां पे और भी कुछ मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी थी जो ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि मैं स्कूल में थी तो मेरी टीचर्स ज्वाइन करना चाहती थी। जस्ट बिकॉज 3000 था, वो लोग नहीं कर पाए, राइट ना। इसके अलावा फिर मैं गई, एक अपने जयपुर में ही है, पानो का दरीबा नाम है वहां जगह का, वो है शुक संप्रदाय, और उनके हैं अलबेली शरण जी महाराज, जो जयपुर के अंदर बहुत रिनाउंड है।
तो मैं वहां गई उन्होंने मेरे को दीक्षा दी, मंत्र दिया, और मुझे लगा मंत्र चैंट करने से तो मुझे मिल ही जाएगा जो मुझे चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या माँ, कि वहां पर गुरु जो है आपसे एक तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, और दूसरा वहां पर ग्रंथों को ज्यादा पढ़ाया जाता है कि आप पहले अपने जो गुरु इतने सारे थे शुक संप्रदाय के, आप पहली बात तो संप्रदाय में बढ़ जाते हो, दूसरा जितने भी संप्रदाय के थे उनका आपको यशगान करना पड़ेगा, ये कंपलसरी। अब मैं जिनको जानती नहीं उनका मैं यशगान कैसे करूं, मुझे लगा ये फेक है। आज मैं उनका यशगान करती हूँ जिनको मैं नहीं जानती, सिर्फ दिखाने के लिए या क्या कहते हैं सबके साथ में राग अलापने के लिए, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा माँ, तो मैंने 3 दिन बाद छोड़ दिया। फिर आए ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी इसको मैंने ज्वाइन किया। अब वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग घर से मतलब मोटिवेट नहीं करते कि आप घर छोड़ो, लेकिन माँ वो करते हैं, है ना। उल्टा वो क्या बताते हैं कि जितने भी आप बताओ, मतलब ये किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि जितने भी बंदे हैं, हम लोग जितने भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हस्बैंड वाइफ नहीं है, भाई बहन है। अरे कैसे भाई बहन है, वो ये सिखाते हैं क्या भाई बहन हो सब, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे सो कॉल्ड पहले जो भी पीढ़ी उन्होंने चालू की थी, तो हम सभी भाई बहन हो गए। तो उसके बाद में आप जहां पर भी मतलब वो एक प्रकाश पे ध्यान लगाते हैं और वो धीरे 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 सबको भाई बहन बताने लग जाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट करते हैं कि आप छोड़ दो घर गृहस्थी। इसके बाद में जो मैंने माँ अपनी क्लोज जो फ्रेंड्स है उनसे सुना कि ऑनेस्टली वहां पर मैंने कम से कम 5-6 से सुना माँ कि वहां पे कुछ गलत काम भी होते हैं, ये भी मैंने सुना। तो आश्रम में जाने में तो फट गई माँ, अपन तो नहीं गए। जब कभी ये था कि माउंट आबू जाएंगे और वहां पर हम लोग जाकर एक बार वहां पे मैं जरूर दर्शन करके आऊंगी माँ। दर्शन वाला तो जो रिस्पेक्ट होता है, दर्शन वर्ड ही बहुत बड़ी चीज होती है, वो माँ मैंने खत्म कर दिया, मैं नहीं गई फिर उसके बाद में। ये है बात जो मैंने सत्य खुद कुछ झेला है और कुछ सुना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन ब्रीफ आपको कुछ समराइज करना है, आप भले वहां स्पिरिचुअल ग्रुप में नहीं भी गए होंगे या, तो इन जनरल अगर आपको कुछ बयां करना है ना, कि माँ आध्यात्मिक जगत ऐसा हो गया है पर होना ऐसा चाहिए, या ऐसा कोई सजेशन या ऑब्जर्वेशन इन जनरल। मेरे को ये लगता है माँ कि जो मैंने अपने उसमें फील किया कि आध्यात्मिक जगत को ना माँ, कुछ जैसे आप बताते हैं ना, मैं आपसे क्यों कोरिलेट कर पाई माँ, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक जगत को और भगवान को बहुत बड़ा बताया हुआ है कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं ना, जो पहले मतलब जो कि लाइमलाइट में नहीं है, हम छोटे लोग, आम जनता भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती। ये आध्यात्मिक जगत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अम्मा। ऐसा लगता है कि भगवान को पाने के लिए प्याज लहसुन चाय कॉफी मसूर की दाल ये वो, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अगर भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो दुनिया कहती है अरे नहीं भाई बहुत कठिन है भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या माँ, और खासकर इन सॉरी टू से जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है भगवान को कि सिर्फ उनकी जो है ना वो भगवान के बाद अगर किसी के पास सत्ता है तो आध्यात्मिक गुरुओं के पास वो सत्ता है, और वो हमको जितना जितना देंगे ना फिल्टर कर करके उतना हमको लेना है। और ऑनेस्टली उनके थ्रू गई ना माँ, तो मुझे लगा भगवान को तो कभी मैं पा ही नहीं सकती। सिर्फ आप एक ऐसे मिले मुझे जिन्होंने कहा कि अध्यात्म को आप लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। अध्यात्म एक रियलाइजेशन है जो कॉमन बंदा एक रिक्शा पुलर भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, और जो टाटा बिरला है वो भी कर सकते हैं। वरना अभी तक तो सिर्फ भगवान टाटा बिरला के लिए ही थे माँ, हमारे लिए नहीं थे। अगर आपको कुछ एक चीज बदलने की सत्ता हो आपके पास, लेट्स से आप गवर्नमेंट में हो और आप आश्रमों को लेकर या जो आजकल सब गुरु कहीं ना कहीं से उठ जग जाते हैं, उनका अगर कोई फिल्टरेशन प्रोसेस करना हो, कौन फेक है कौन सही है, या तो यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आपके पास कोई ऐसी सजेशन है जो गवर्नमेंट को दे सकते हो कि ये करेंगे तो सही होगा, या ये करेंगे तो बहुत लोग उल्लू मूर्ख बनने से बच जाएंगे? माँ देखिए मेरे को ये लगता है कि अगर पहली बात तो जो स्पिरिचुअल लीडर है ना माँ, जो मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं कि इसके जैसे आज सदगुरु है,
सबका क्यों है वो एक टाइप, सदगुरु है या श्री श्री रविशंकर है, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है, अच्छी चीजें भी बहुत सिखाई हैं उन्होंने, बहुत बताई हैं, लेकिन जैसे मीडिया में वो पॉपुलर हो गया या बड़ा बड़ा उन्होंने आश्रम बना दिया, काफी चीजें उन लोगों की बढ़ गई। मुझे लगता है माँ कि एक स्पिरिचुअल लीडर को, एक तो पहली बात गवर्नमेंट में आना चाहिए, ऐसे लीडर को जो कि भगवान को सिंप्लीफाई कर सके। जैसे मैं एग्जांपल आपका इसलिए बार बार देती हूँ क्योंकि मुझे और कोई बंदा ऐसा मिला नहीं ऑनेस्टली, और आप जानते हैं मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात बोलती हूँ जो है, तो जो भगवान को सिंप्लीफाई कर सके और जो ये बता सके कि घर में रहते हुए नॉर्मल चीजें करते हुए, नॉर्मल व्यवहार करते हुए, रिक्शा भी चलाते हुए और दिन रात में किस तरीके से आप भगवान को पा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है ऐसे बंदों को गवर्नमेंट में आना चाहिए, तो अपने आप धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअलिज्म में जो इतना एक आडंबर फैल रखा है ना माँ, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2-3 जो मेरी सजेशन है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगी। ठीक है, आए दिन कोई भी आश्रम खोल के बैठ जाता है, एम आई राइट? है ना, कोई भी। गीतू, कैन यू हियर मी? आए दिन कोई भी आश्रम खोल के बैठ जाता है। अब आप लोगों में से कौन है जिसने क्रिलियन फोटोग्राफी का सुना है? इट्स अ जर्मन टेक्नोलॉजी कैमरा, और ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी है जिसको क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? किसी ने भी नहीं सुना। यस आप इस सेशन के बाद प्लीज गूगल कीजिएगा क्रिलियन, KRYLIAN, क्रिलियन फोटोग्राफी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंसान की आभा, जैसे नॉर्मल इंसान फोटोग्राफी अभी हम लोग सब सेल्फी कर रहे हैं ना, वैसे ये क्रिलियन फोटोग्राफी जो ऑरा है ना वो कैप्चर होती है। ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है, कितनी बड़ी ऑरा है ना, ये सब चीजें उससे मेजर होती। तो मेरा तो सबसे पहला सजेशन ये होगा कि कोई भी अपना संगठन खोलना चाहे तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, विदाउट उसकी टेस्टिंग किए बगैर उसको कोई भी आश्रम या संगठन चालू करने की परमिशन ही नहीं देती। अगर हम सच में ऐसा आध्यात्मिक जगत चाहते हैं जहां ना कोई मूर्ख बने और ना कोई मूर्ख बनाए, है ना, सेफ्टी, ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा कोई भी इंसान जो आश्रम खोलना चाहे या अपना संगठन, आध्यात्मिक संगठन खोलना चाहे, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएट है कि नहीं। अब सहमत हो मेरे साथ? क्योंकि ऑरा नेवर लाइज। ऑरा जो होती है, आभा जो होती है, वो झूठ नहीं हो सकती, समझे ना, वो झूठ नहीं हो सकती। तो अगर आश्रम खोलने से पहले ही हम उन बंदों या बंदी का एग्जामिनेशन हम ले लें, फिर मूर्ख बनने का कोई सवाल पैदा नहीं। दूसरा, गीतू जी ने बहुत अच्छी बात की, पैसा, है ना। आजकल कोई भी आश्रम, ये मैं मेरी भी आपको यहाँ पर मेरा भी इनपुट दे रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे आश्रमों में जाकर आई हूँ। तो हर आश्रम में यही लगा जैसे जिसके पास पैसा है उसके पास ही हक है और उसके पास ही मौका है अध्यात्म में जाने का और किसी भी गुरु के समीप, नजदीक जाने का। तो सबसे पहले मैं गलत सही की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं बात ये कर रही हूँ कि जहां पर ज्ञान के लिए पैसा लिया मतलब वो व्यापार हो गया। अब क्यों आज ये टॉपिक मैंने लिया है? ठीक है, कलयुग में ये सब कुछ चल गया, परफेक्टली फाइन। कलयुग में कोई कुछ नहीं बोला, सबने ये सब किया, लेकिन अब सतयुग आ रहा है। आप लोगों को अगर सतयुग का थोड़ा भी अंदाजा होगा तो आप मुझे बताइए, आपने सतयुग में जो भी सतयुग की स्टोरी सुनते उसमें किसी भी संगठन का मेंशन है, किसी भी ग्रुप का मेंशन है? हाँ, किसी भी अलग अलग टेक्निक, बड़े आश्रम जहां लाखों लोग, ऐसा कुछ भी आपने सुना है सतयुग में?
तो अभी तक भले ही बड़े बड़े संगठन हुए हो, अभी तक भले ही लाखों लोग एक साथ बैठकर ध्यान किए हो, लेकिन अब अगर सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं तो हम प्रवेश कर रहे हैं सिंप्लिसिटी में, हम प्रवेश कर रहे हैं अमृत। अगर कलयुग में जहर है तो सतयुग में अमृत वाले माहौल में हम प्रवेश करेंगे, जहां आध्यात्मिकता का व्यापार नहीं हो सकता, जहां पैसे के बदले में ज्ञान नहीं बंट सकता। मैं कई संस्थाओं में देखती हूँ, हम तो पैसा नहीं लेते, हम फीस नहीं लेते, हम ध्यान सिखाते हैं, हम ज्ञान देते हैं, ये करते हैं वो, पर हम फीस नहीं लेते, हम डोनेशन मांगते, फीस नहीं लेते हैं, हम डोनेशन मांगते हैं, फ्लाइट का, होटल का, डीजल का, गाड़ी का। तो क्या ये फीस नहीं है? हाँ या ना? ये फीस है या नहीं है अंजू जी? तो हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फीस नहीं ले रहे, पर दूसरी तरह से हम ले रहे हैं पैसे। इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। Yes. कोई खुशी से सामने से आए ना, फिर XYZ नाम बीटा हो, बीना हो, अंजू हो, संज्ञा हो, गीतू हो, जो भी, कोई खुशी से सामने से आए और बोले मुझे आपको गिफ्ट देनी, वो बात अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जहां सामने से हम मांगते हैं, वो व्यापार है मेरे हिसाब से, मुझे आपका नहीं पता, वो मेरे हिसाब से व्यापार। तो हर साधक को इतना होश में रहना पड़ेगा कि कहीं मैं झूठ को सच समझ के खरीद नहीं रही हूं ना, झूठ को सच समझकर खरीदी नहीं कर रही हूं ना। अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे बहुत सारी बातें होगी, जब आप संगठनों में जाएंगे, जब आप बड़े ग्रुप्स में जाएंगे, बहुत सारी बातें होगी, जो है कुछ दिखाया कुछ जा रहा है, बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन भीतर कुछ और है। बोल, याद रखना एक बात, प्लीज याद रखना, नथिंग कम्स फ्री, कुछ भी इस जगत में फ्री नहीं है। अगर परमात्मा भी है ना, तो वो कह रहा है, वो क्या कहता है, सरेंडर टू मी, वो क्या कहता है, मेरा जप कर, वो क्या कहता है, तेरा ध्यान मुझ पर रख। हाँ, वहां भी है कि नहीं सर्कल, ऐसे ही होता है ना। हाँ, परमात्मा भी है कहता, पृथ्वी क्या कहती, प्रकृति क्या कहती, मुझे संभाल, बोलती है कि नहीं? ऐसा बोलती है, हाँ तो कुछ भी कर ले मेरे साथ, ऐसा बोलती है प्रकृति। और फिर भी हमने तो कुछ भी कर भी लिया, और देखो आज सिचुएशन क्या। आज की सिचुएशन समाज की इसलिए जैसी है वैसी है, और त्राहिमाम हो गया है मनुष्य, क्योंकि वो थक गया, मूर्ख बनते बनते भी थक गया, मूर्ख बनाते बनाते भी थक गया हो। और एक बात, अध्यात्म का मतलब क्या है, बाहर जाना कि भीतर जाना? इट इज अबाउट गोइंग इनसाइड। अब अंदर जाने के लिए परिवार को नहीं छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? अंदर जाने के लिए घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बातें इसलिए मैं कह रही हूँ कि सतयुग में ऐसा जीवन होगा, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जानने की कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, जिस परिवार को मैंने शादी करके चुना है, जिस किसी भी वजह से चुना है, या अपने आप, क्योंकि माँ बाप तो, और ये भी याद रखिएगा, माँ बाप को भी हमने चुना है, ये भी एक आध्यात्मिक कानून है, बच्चे माँ बाप को चुनते हैं। जो आत्मा आ रही है उसको क्या करना है, क्या जानना है, क्या सीखना है, किस तरह का माहौल चाहिए जागरूक होने, वो ऐसी को
और ऐसा परिवार वो बच्चा चुनता है। तो दैट मीन्स कि कोई भी बालक, कोई भी मनुष्य जो पैदा होता है, वो अपने माँ बाप को भी नहीं कोस सकता है या कंप्लेंट कर सकता है क्यों ये परिवार। वाई? बिकॉज द चाइल्ड हैव चोजन। क्यों चोजन? क्योंकि कुछ कारण होगा, है ना, कार्मिक रीजन होगा। अब अगर आप वो उस परिवार को छोड़कर आप आश्रम में चले जाते हो, उस परिवार को जो तुमने चुना, हाँ, छोड़कर तुम आश्रम में चले जाते हो या हिमालय में भाग जाते हो। कई लोग जाते हैं, एक्चुअली भागते हैं, पर वो अपने आप को ये मनाते हैं कि मैं गया, भागा नहीं। उसके लिए बहुत बहुत ताकत चाहिए मिरर में देखने के लिए कि मैं भागी या गई या फिर मैं जागी जहां हूं वहां खड़ी होकर। तो कोई भी आध्यात्मिक संगठन मेरे हिसाब से अगर है तो उनको इस तरह के बड़े बड़े जो रहने की व्यवस्था है वो करने की जरूरत ही नहीं। लगता है आपको? क्योंकि जहां तुमने व्यवस्था की, मतलब किसी भी परिवार के सदस्य को ये लालच और ये कंफर्ट तो मिल जाएगा, हाँ मैं तो वहां रह सकती हूँ या रह सकता हूँ घर छोड़ के। तो शुरुआत ही हम गलत कर रहे हैं। शुरुआत से ही हम ये प्रलोभन दे रहे हैं उन लोगों को जिनको जगना है, उन लोगों को जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है। हम एक संगठन के नाते हम वहीं पर प्रलोभन दे देते। तो ये सही, देखो मैं अभी जो कुछ भी बोलूंगी सही गलत का कोई जजमेंट की बात ही नहीं है, वो आप जज करिए, आपको करना है। मैं जो है वो बता रही हूँ, जो है मिरर में दिखता है वो बयां कर रही हूँ, ताकि आप भी जगो। क्यों? क्योंकि ध्यान तो पूरा आपका अध्यात्म में ही है ना, गुरुओं पर है, आश्रमों पर है, ज्ञान पर है। तो ये पूरा एक पैकेज है ना पूरा। अब उस पैकेज बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या है और सही में क्या है? अगर एप्पल है तो आप ग्रेप नहीं समझ रहे हो, अगर चीकू है तो आप अमरूद नहीं समझ रहे हो, तो ही आपका कल्याण होगा ना, वरना क्या होगा? आप झूठ में और झूठ को ही अपनाते जाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि किसी भी संगठन को आप जुड़ो, किसी भी इंसान को भी अगर आप जुड़ो, किसी के पास ज्ञान लेने भी आप जाओ, होश पूर्वक करो, जो कुछ भी करो। मेरी कई लोग ब्रह्मचर्य की बात बहुत फोर्सिबली करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं फोर्स्ड ब्रह्मचर्य के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो प्राकृतिक नहीं है वो आपको जगाएगी नहीं। ये आप लिख लो मुझसे, प्राकृतिक, प्रकृति, वी आर पार्ट ऑफ प्रकृति। अगर हम अप्राकृतिक हो गए तो कैसे जागृति हो? we will not experience the oneness only. संभोग ऐसी चीज है जिससे इंसान पैदा होता है, और जिस चीज से तुम पैदा हुए हो वो तो तुम्हारे कण कण में है, कण कण में वाइब्रेट करता है। तुम एक ही दिन में किसी के कहने से, किसी की संगठन के कहने से, किसी गुरु के कहने से तुम कैसे उसको अलविदा करोगे या गुड बाय करोगे या उसका दमन करोगे? ये इसमें से कुछ भी आपने किया तो आप जागरूक नहीं होंगे। तो कोई भी चीज, मैंने मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं अल्कोहल भी पीती थी का मतलब ये नहीं कि ऐसे ड्रंकर्ड थी। वीकेंड में पार्टी, एक दो तीन पैक, ठीक है। नॉनवेज खाती थी, फ्रेंड्स थे, मुझे फ्लर्ट करना भी आज भी बड़ा अच्छा आता है। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला था, रीटा वेज हो। मैंने कहा गुरुजी मैं छोड़ नहीं सकती, वो प्रॉन्स याद आते हैं, वो पॉम्फ्रेट याद आती है, वो तंदूरी चिकन याद आता है, और मैं खुद भी बनाने में एकदम माहिर थी। पर मैंने एक बात सिर्फ कही,
मैं ध्यान को बहुत जोर से पकड़ लूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी। और उसको अगर पकड़ लिया और फिर जिसको छूटना है ना, मैं उसको नहीं पकड़ूंगी। और मेरे साथ वही हुआ है। अल्कोहल ने मुझे छोड़ा, नॉनवेज ने मुझे छोड़ा। धीरे धीरे जो आदतें मेरे लिए अच्छी नहीं थी, देखो अच्छी बुरी भी नहीं, धीरे धीरे जो सीखना था वो सीख लिया, जो करना था वो कर लिया, और वो खत्म हो गया, तो अपने आप फिर वो गिर गया। और वो अपने आप गिरता है ना, तो उसकी एक ब्यूटी। तो कोई भी संगठन अगर ब्रह्मचर्य, फोर्सिबली ब्रह्मचर्य नहीं, तुम ब्रह्मचरी बनो, तो आई एम सॉरी टू से ये सही नहीं, ये आपको जागरूक नहीं कर सकता। दूसरा, जगने के लिए किसी को पैसा ही देना तो ही वर्कशॉप होगी, तो ही तुम्हारा इनर चाइल्ड हील होगा, तो ही तुम्हारा का होगा, तो ही तुम्हारा डिजीज जाएगा। आई एम सॉरी टू से, सिर्फ और सिर्फ आनापान सती भी कर लिया ना, सिर्फ और सिर्फ अपना ये जो है ना यहाँ सोच, हाँ सोच प्रगतिशील कर ली खुद के लिए। अगर आप प्रगतिशील हो गए ना, तो कोई और के लिए आप कुछ और सोच भी नहीं पाओगे, उसके लिए भी प्रगति ही सोचोगे। What you are is what you will give, है ना। कई संगठनों में मैंने देखा है, कहीं भी चित्त शुद्धिकरण की बात ही नहीं होती। चित्त शुद्धिकरण मतलब कॉन्शियस माइंड में क्या है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, फिर अनकॉन्शियस माइंड में क्या है। बस आए, किसी गुरु को मिले, चलो शुरू हो जाओ, तुम भी ध्यान करो, लोगों को भी सिखाना शुरू करो, ये करो। हाँ, लाखों में से शायद 1 या 2 मेरे जैसी हो सकती है, चलो 10 भी हो सकती है, जो पिछले जन्म से बहुत कुछ लेकर आई है, और इस जन्म में सिर्फ कोई एक गुरु आया और ऐसे जगा दिया और ऐसे उसने काम करना शुरू किया। यस, डेफिनेटली पॉसिबल। पर लाखों की तादाद में, आई एम वेरी सॉरी, वो पॉसिबल। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भी वो पॉसिबल कि वो बॉर्न गुरु है पिछले जन्म। तो वहां पर भी सिर्फ एक संगठन को क्रिएट करने के लिए, सिर्फ वो रिद्धि सिद्धि समृद्धि पावर नंबर गेम के लिए आप किसी भी ग्रुप में या संगठन में जुड़ जाते हो, तो यकीन मानिए आपने सेल्फ रियलाइजेशन को सेकंड नंबर पे रख दिया, एंड दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। अगर आपको ये मान्य है कि आप 2 नंबर पे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर 2 नंबर पर होते हुए मैं 1 नंबर पे हूं, ये सोचना, ये भ्रम में रहना गलत होगा। समझ में आई बात। दूसरा, एक संगठन में मैंने ये सुना था कि वो जबरदस्ती चिकन खिलाते हैं। अगर आप चिकन के खिलाफ, हाँ उर्वशी, अगर आप नॉनवेज के खिलाफ हो, तो वहां जबरदस्ती आपको लाइक डिसलाइक के परे ले जाने के लिए आपको चिकन खिलाया जाता है। और ऐसी प्रथा को तंत्र की कोई टेक्निक कहा जाता है। तो इससे भी सावधान रहे। अगर आप वेजिटेरियन है, तो अपने आप को भ्रष्ट न करे, अपने अमृत को संभाल के रखे। इसलिए मैं कहती, कहीं भी जाओ अंधे होकर मत जाओ। अंधा भक्त किसी का नहीं बनना है, होश वाला भक्त बिल्कुल बने, कृष्ण के भक्त बने, जो आपको लगता है शरीर में नहीं है और आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर सकते हो, फैंटास्टिक, नो रिस्क एट ऑल। लेकिन मैं शरीरी गुरुओं की मैं बात करती हूँ। जो लोग संगठन लेकर बैठे, जो लोग आश्रम लेकर बैठे, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मेरी खुद की 2-3 और आपको बताती हूँ। ओशो में कम्युनिटी में मैं करीब 1-2 साल मैंने वक्त गुजारा। मेरे अलावा मुझे और कोई सिंसियर, आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं दिखा जो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए
एक संगठन में गया। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि मुझे एक जो फ्रेंड मुझे लेकर गया था, उसने मेरा नाम, तब उसको पता नहीं था मेरा वॉक इन का या कुछ भी, उसने मेरा नाम राबिया लिखा था उसके कंप्यूटर। बाद में जब मुझे मेरा पता चला और मैंने तब उसको वापस गई और पूछा कि तूने मेरा नाम क्यों राबिया लिखा था उधर? उसने बोला, यार मैं बचपन से ओशो आश्रम में हूँ, बहुत लड़कियां देखी, लेकिन जितनी भी आई ना उनका इंटेंशन कुछ अलग ही था। एक आप ही थे बोले जिनमें मुझे तड़प और प्यास दिखी परमात्मा की या सत्य। उन दिनों की बात, मतलब I'm talking about 2005-6 की बात कर रही हूँ। अब उस संगठन में भी क्या हुआ पता है? जिस दिन मुझे वननेस की अनुभूति हो गई, जिस दिन ओशो के साथ एस्ट्रल मेरी विजन में मुलाकात हुई, बात हुई, और फिर जब मुझे लगा कि अब मेरे जितने प्रश्न थे वो मुझे मिल गए, मेरा जर्नी खत्म हो गया, वो सब जितने भी मेरे ओशो फ्रेंड्स थे, जैसे मेरा एमवे में भी हुआ था, एमवे छोड़ा तो सब जितने मेरे टीम वाले थे या अपलाइन डाउनलाइन सब ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि ये काम की नहीं रही। अब यहाँ ओशो में भी वही चीज हो रहा है, जहां मैंने बोला कि मेरे सब प्रश्न का जवाब मिल गया, मेरा खत्म हुआ, अब मैं निकल रही हूँ, बस तू गद्दार है, तू भटक गई है। मतलब किसी भी संगठन में मुझे ये लगता है अगर लाखों में हजारों में एक बंदी भी मेरे जैसी या आपके जैसी खड़ी हो जाएगी और ये बोलेगी हाँ मेरा तो खेल खत्म हो गया, मैंने पा लिया जो पाना था, वो लोग नहीं आपको एक्सेप्ट करेंगे। मेरी अनुभूति की बात कर, मुझे ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस पैरानॉर्मल मेटाफिजिकल जो बोलो बियॉन्ड द माइंड मुझे हो रही थी। और यस, उस एक्सपीरियंसेस का जवाब मुझे सिर्फ ब्रह्मश्री पत्री जी के पास, वो पहले मिले जिन्होंने एंडोर्स किया मेरी अनुभूतियों को। तो ये भी संगठनों में है कि आप जिंदगी भर वहां नाचते रहोगे, कूदते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, पैसा वहां बटोरते रहोगे, नाचते रहोगे, गाते रहोगे, अपनी गाड़ी यूज करवाते रहोगे, तब तक सब ठीक है। लेकिन अगर अब आपने बोल दिया मेरा खेल खत्म, मैं जिसके लिए आई थी वो मिल गया, तो नहीं, ये भटक गई, अहंकारी हो गई, ऐसी ही बातें मैंने सुनी। मैं मेरी अनुभूति की बात कर रही हूँ। आई लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज मेरी क्रियाओं को वो समझ नहीं सकते थे, मेरी अनुभूतियों को वो मान नहीं सकते थे, तो मेरे साथ रहने में ही उनको तकलीफ हो गई। फिर और एक जगह पर मुझे पत्री जी ने भेजा था, कॉन्फ्रेंस थी संतों की, साउथ के भी काफी संत आए थे, जो छोटे मोटे आश्रम होंगे जिनको मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन 2-3 मेन थे, उसमें से एक आनंदमयी का ग्रुप था। तो वहां पर एक मिली जिनको अमेरिकन साधु बोला जाता था उनको, क्योंकि वो अमेरिकन थे पर इंडिया में बहुत सालों से थे और हिंदी में भी भजन गाते थे। तो मैं बड़ी इंप्रेस हो गई थी कि हिंदी में भजन गाते, कितना मस्त। और ब्रह्मचारी मतलब पेलू वो भगवा वस्त्र जो पहनते हैं ना, ऑरेंज कलर का। अब मैं तो इतनी सिंपल थी, तो मैं तो ऑरेंज देखूं तो समझ ये तो ब्रह्मचर्य है यार, कितना मतलब कंट्रोल होगा और कितना पवित्र होगा, एंड गॉड नोज व्हाट, वो छोटी बच्ची कैसे सोती है, ऐसा सब सोचने लगी। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गई, मैं बातें करने लगी। फिर मैंने उनको गुजरात भी इनवाइट किया। अब गुजरात इनवाइट किया तब सही कलर रंग उनके मुझे नजर आए। फिर जब उन्होंने मुझे उनके आश्रम में ओमकारेश्वर लाया, वहां जाके मुझे पता चला कि उनकी अमेरिका में गर्लफ्रेंड है 10 साल से। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप अकेलेपन में नहीं जी रहे हो, आपके पास कंपनी है। लेकिन फिर ये भगवा क्यों पहन रहे हो? आप क्यों लोगों को ये झूठ बोल रहे हो कि आप ब्रह्मचारी? पता है उस बंदे ने मुझे क्या कहा? अगर मैंने ये कपड़े नहीं पहने ना, तो इस गांव के जो लोग हैं ना, वो मुझे इज्जत नहीं देंगे। वो बाहर भगवा पहन रहे, लेकिन रूम में आधी रात को अमेरिका गर्लफ्रेंड से बात कर। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप, समझिए मेरी बात। आई एम अगेंस्ट, मैं झूठ का जो चोला ऑफिशियली
संगठनों में पहन लेते हैं, मैं उसकी बात, एज एन इंडिविजुअल कुछ भी करिए, को नोबडी हैज अ राइट टू जज यू एज एन इंडिविजुअल, नेवर। कुछ भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में करो, पर्सनल चॉइस है। लेकिन जहां आप किसी संगठन को रिप्रेजेंट या किसी संगठन में कोई पोस्ट ऑफिशियली अगर ले लेते हो, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे नहीं पसंद आया, मैंने उनको बिठाया। वो मुझसे ज्यादा स्पिरिचुअल थे, फिर भी मैंने उनको बिठाया, क्योंकि मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये सही नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नहीं हो तो प्लीज आप ऐसे ब्रह्मचर्य चर्य के कपड़े मत पहन। और मैंने कहा अगर आपको कपड़ों की वजह से कोई आपके पास ज्ञान लेने आएगा, तो मैंने कहा आपका प्रकाश कहाँ है? कपड़ों की वजह से आपके भीतर के पवित्रता या भीतर के ज्ञान, दिव्य ज्ञान या आपकी दिव्य अवस्था या आपकी जो एनलाइटनमेंट है या जितना भी प्रकाश आप में प्रकट हुआ है, उसकी वजह से क्यों ना आए कोई? दैट मीन्स कि आप में लाइट नहीं है, तो आप कपड़ों का सहारा ले रहे हो। ये बात तो यही हुई। तो ऐसे लोगों से भी आप चौकन्ने रही। मैं खास करके औरतों को ये बातें कहूँ। ऑफकोर्स पुरुषों का भी मैंने बहुत कुछ सुना, जहाँ पुरुष गुरु ने लड़कों के साथ कुछ किया है एज अ ग्रुप। तो माय गॉड, बहुत सीरियस नहीं हो गई टॉपिक? हाँ हाँ, ठीक है। तो भी 2-3 बातें तो मैं बोलूंगी उसके बाद ध्यान करके, उसके बाद नहीं, मैं आपका सुनूंगी। फिर मैंने देखा कि जितना अहंकार बाहर की दुनिया में नहीं मिला ना, उतना मुझे स्पिरिचुअल जगत में मिला, मुझे भी मिला। अब मेरी आदत है, मैं क्या करूं? जो काम आप 5 दिन में करोगे ना, वो मैं 5 घंटे में कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना एकदम दबंग से, एकदम स्पीड से, एकदम जोश से करती हूँ। अब ये कोई मेरी गलती ना हुई। तो मैं नॉर्थ इंडिया में थी और धमाधमी, मैं तो कहीं भी जाऊं तो वहां धमाल हो ही जाती है, और पता नहीं क्यों वहां भी मुझसे जलन होने लगी। ये कौन आई गुजरात से यहाँ आकर अपना हुक्म चलाने वाली? अब हुक्म चलाने का तो सवाल ही नहीं रहता है। अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है तो मैं तो करूंगी, ये करूंगी और फिर चलती बनूंगी। ये मेरी स्टाइल है। एवरीबडी हैज अ स्टाइल। देखो उर्वशी कितनी खूबसूरत बैकग्राउंड है सब लेकर, दैट्स हर स्टाइल। शी लुक्स लाइक अ मॉडल, दैट्स हर स्टाइल, आई एक्सेप्ट हर। और फिर नीचे अंजू है, एकदम सिंपल स्माइलिंग हैप्पी गृहिणी, वो उसकी स्टाइल है। कोई किसी से न ज्यादा है न कम है। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी में वो देखा जो मैं आम संसार में देखती थी, जेलसी, कंपटीशन, निंदा, ईगो। तो यार मैं सच बताऊं, मेरे भीतर जो छोटी बच्ची है ना, वो तो रोने लगी थी। सच बता रही हूँ। फिर मुझे पता चला तंत्र के नाम पर बहुत सारा कुछ होता है, वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं मानती हूँ मेरे पास ज्ञान नहीं होगा, उस वक्त मैं अज्ञान ही रहूंगी, मुझे नहीं समझ में आया होगा। पर ये सब मेरी कहानी में इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है मेरी कहानी सुनकर आप थोड़े भी बच जाओ तो वर्थ इट है मेरा शेयरिंग। निंदा के लिए शेयरिंग नहीं है, पर हाँ, ये तो मेरा वादा है, जिस दिन गवर्नेंस में चांस मिला मुझे, मेरा पहला रेट सब आध्यात्मिक इस पर ही होगा। बहुत सारी चीजें बदलूंगी। बाय द वे, आप सबको बता देती हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जाकर बोलो मुझे स्पिरिचुअल मिनिस्टर बना दे इंडिया का। मुझे हर एक की पोल पता है, कहाँ जाकर क्या रेड करना पता है, इसको टाइट करना मुझे पता है, हैं? सब पता है मुझे। बोल दोगे नरेंद्र मोदी जी को? जैसे कानून मिनिस्टर होता है ना, वैसे एक मिनिस्ट्री हम बना लेते हैं, स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। इसमें कैप्टन रीटा मिनिस्टर, फिर वो अपनी टीम सिलेक्ट करेगी और देखो कैसे झाड़ू पोछा करती हूँ मैं सब संगठनों में जाकर। तो 4-5 बातें हैं। जहाँ पैसा है वहाँ अध्यात्म नहीं है, व्यापार है, संभल के रहना। जहाँ आपको परिवार छोड़ने की बात आती है,
जहां कुछ भी अप्राकृतिक दमन, सप्रेशन या फोर्सिबली कुछ भी करने का या ना करने का, दोनों आपको नहीं करना, वो गलत जगह। ठीक है। मेडिटेशन भी एक ही, बैठो, आंख बंद करो, अपनी सांसों के साथ रहो, स्व अध्याय करो। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी करोड़ों रुपया, लाखों रुपए के पुस्तक खरीदना, ये करना नहीं करना। हाँ, पहले अपनी तिजोरी भरो खुद की, पहले खुद का घर संभालो, पहले खुद का परिवार संभालो। देखो, इसका मतलब ये भी मत निकालना, जब मैं ये बातें बोलती हूँ तो ये मत सोचना कि आप आपकी रिलेशन में दुखी और कंटिन्यू करो। प्लीज, आई एम नॉट सेइंग दैट, एक्सेप्शंस टू द रूल, मैं जनरल बात कर रही हूँ। अगर आप पर टॉर्चर हो रहा है, शादी में दुखी हैं, आपका कार्मिक लेन देन खत्म हुआ है, तो प्लीज दैट इज परफेक्टली ओके, मैं वो सब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो संगठनों में हम प्रवेश करते हैं, ये सोच के मुझे जागृति मिल जाएगी, ये कुछ और सोच के जाते हैं, कुछ और सोच के होता कुछ और है, तो उसकी बातें मैं कर रही हूँ कि वो सीखना होगा हमें कि सही अध्यात्म क्या। सही सही में जिसको जगना है, वो न घर छोड़ेगा, न पैसा देगा, न लाखों के लोगों के बीच में जाकर बैठेगा, न सिर नीचे न पैर ऊपर करेगा। कोई जबरदस्ती वो इंसान नहीं करेगा। जिसको सही में जगना है, वो अपने घर में एकांत रूम को ढूंढकर, मैं घूमी, दैट डज नॉट ऑल्सो मीन कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, हर जगह जाओ, हर जगह सब कुछ देखो, समझो, लेकिन सिंसियर हो जागृति के लिए, याद रखना, हुआ होंगे, जहां भी हो वहां होगा। यस उर्वशी, प्लीज शेयर। नमस्ते मैम। मैम मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चंस है शेयर करना। तो जैसे शुरू में एक मैम ने बोला था कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को भी भाई बहन बोला जाता है, तो 2019 में मैं जुड़ी थी वहां से और मैं विजिट किया करती थी, बिकॉज मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स झेलना पड़ता था। तो अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए सिस्टर शिवानी के वीडियोस देखा करती थी यूट्यूब पे। और जब अचानक से वो सेंटर मुझे पता चला लोखंड वाला मार्केट में, तो मैं वहां जुड़ी। फिर मुझे धीरे धीरे एंड में मुझे ऐसे ही बताया गया कि वही आप भाई है बहन है ऐसा करके, और मुझे स्पेसिफिकली बोला कि सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्राइम के रूप में देखा जाए। जैसे एक रेप को क्राइम के इसमें देखा जाता है, उसी तरह दो म्यूचुअल कंसेप्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी वो एक क्राइम की तरह देखा जाता है, ऐसा मुझे बोलते थे। एंड आई वाज इन अ रिलेशनशिप। तो मेरा, आई एम सच अ पर्सन कि मुझे apart from the sexual pleasure, people think that is more spiritual thing to do. मैं अपने प्यार को किसी को कैसे व्यक्त करूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सोल कनेक्शन है, जिस तरह से वो Then it is इंटरकोर्स के spiritual. Only physical is not spiritual. एग्जैक्टली Okay. तो मैं वैसा फील करती हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो मेरा वो जरिया है कि Yes. मैं पूरा प्यार उतार देती हूँ अगले में। मैं ये कैसे छोड़ू, मैं नहीं तोड़ सकती। बट देन मुझे ऐसा एक क्वेश्चन है कि मैं जब उस चीज से जुड़ी जिसमें मैं विजिट करती थी एवरी डे, ऑफिस से आते वक्त थोड़ी शांति शांत, मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मेरी एनर्जी में कुछ शिफ्ट आ गया और एक सडन ब्रेकअप हुआ, जो कि अनइमेजिनेबल, जो इनसेपरेबल कपल था, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं उसमें 3 साल तक रही, मतलब उस ट्रॉमा में कि जो हो नहीं सकता था वो हो गया। तो मुझे ये पूछना है कि माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट इफ यू समहाउ कनेक्ट विद सम कल्ट लाइक दिस, क्या आपकी एनर्जी में ऐसा शिफ्ट आ जाता है कि आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप ऐसे इसमें चले जाते हैं कि फिर यहाँ पे जो आपका एक सांसारिक चीज चल रही है, यानी आध्यात्मिक और सांसारिक, तो यहाँ आपकी चीजें बिगड़ने लग गई या वो इम्बैलेंस हो गया कहीं ना कहीं। बिकॉज क्या हो जाता है कि आपका यहाँ के जो ऊपर के चक्रास है वो तो मेरे एनलाइटन हो रहे हैं, व्हाट अबाउट माय लोअर चक्रास,
जो मुझे जमीन से जोड़े रखते हैं। आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके हर चीज से जुड़ा होता है। आप धरती पे हो तो धरती से जोड़ता है। मैं तो ऊपर ऊपर ही जा रही थी, मेरा तो थर्ड आई क्या हो रहा था, कैसे कैसे विजन्स और क्या क्या एक्सपीरियंस में सीधा कहाँ कहाँ पहुंच जाती थी। बट व्हाट अबाउट माई रिलेशनशिप, जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं भले कार में ना घूमू, मेरे पास ओला उबर है, मैं चलेगा मुझे, पर मेरे लिए रिलेशनशिप लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। आपके दूसरा, पार्टनर की प्रगति हुई या नहीं? आई एम नॉट इन टच विद हिम बिकॉज बहुत आपको वो 3 साल में समझ तो आया होगा ना कि बेनिफिट सिर्फ आपको हुआ या अगले को भी हुआ? बेनिफिट उसका तो शायद मैंने कहीं एज वो मुझे खुश दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी लाइफ में। तकलीफ में मैं थी, मुझे कभी भी उस चीज का ऐसी खुशी नहीं हुई। खैर बाद में अभी रिसेंटली मैं किसी से मिली थी इस साल, आफ्टर 3 years आई मेट समवन एल्स। लेकिन जब तक मैं इनको नहीं मिली शायद वो छूट नहीं पाया। फिर बाद में वो एकदम पानी की तरह बह गया मेरे अंदर से, निकल गया। पर 3 साल ट्रॉमा झेला है मैंने, 3 साल। फिर दूसरी क्वेश्चन मेरी ये है मैम कि आपने तंत्रा की बात की। तंत्रा को मैं बहुत डरती हूँ। जो लोग जो कहते हैं ना कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं वहीं डर जाती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं ऐसे कौन से पावर्स एक्वायर किए हुए हैं जो कि दे कैन टर्न इम्पॉसिबल टू पॉसिबल इन योर लाइफ। समटाइम्स इवन दे कैन सी कि हाँ कि अरे ये इंसान ना अभी आपके घर के पास ही होगा, या फिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि नो ही इज नॉट लॉयल, ही इज गोइंग टू समवन एल्स, या ऐसा वैसा। और फिर आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए 3 लाख, 1.5 लाख हर एक हीलिंग के लिए, वो कहते हैं कि आपके रिलेशन को हील किया जाएगा। 34 लाख, 35 लाख, आई एम सॉरी 35,000, 40,000। अरे बंदा तो मुश्किल से 40,000 कमाता है, आप हेल्प कर रहे हो किसी की। तंत्र मुझे लगता है सबसे बड़े तांत्रिक तो महादेव शिव ही है। अब ये क्या चीज है ना, दिस इज अ कंप्लीट ग्रे फॉर मी। इसलिए मुझे डर लगता है, जिसको मैं क्लियरली नहीं देख सकती। मुझे जब ये नहीं पता चलता कि उन्हें कैसे पता चला कि ये लड़का किसी और लड़की के पास गया, उसका किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, या वो आपके घर के आसपास ही कहीं है लेकिन आपके पास नहीं आया। ये विजन कहाँ से, कौन सा स्क्राइंग ग्लोब में आप देखते हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट अगर ये है हम्म, तो मुझे इनसे डर लगता है। और जिस चीज से मुझे डर लगता है, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करने की इंक्विजिटिविटी आती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले। मैं किसी तो और के लिए कुछ करूँ ना करूँ, मैं अपने लिए कुछ करूँ कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। उन्हें कैसे पता चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, मुझे पता है कहाँ है। यू और सी, मैं आपके पहले सवाल पर जाऊंगी, पहले वाले पर। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सब कुछ, जितना जीवन आप पूरा देख रहे हो ना, सब कुछ शक्ति का खेल है। इंसान अपना दिमाग लगाता है, पर खेल पूरा शक्ति का है। खास करके जिस तरह का संबंध की आप बात कर रहे हो, मैं उसकी बात करती हूँ खास करके। और भी सब रिश्तों में शक्ति का ही खेल है। तो जहां आप जिस तरह के रिलेशन की बात करते हैं, पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की इंटीमेसी में पूरा एनर्जी ट्रांसफर होता है दो इंसानों के बीच में, जिसका मतलब है कर्मा ट्रांसफर होते हैं, जो पिछले जन्म से भी तुम लेकर आते हो। पिछले जन्म या इस जन्म के भय, आपकी तृप्त जो नहीं हुई है वो इच्छाएं, फ्यूचर डिजायर्स, ये सब उस एनर्जी में एनर्जी के द्वारा आदान प्रदान होता है ऐसे रिश्तों। अब हर ऐसा रिश्ता नकारात्मक ही होता है ये मैं नहीं कहूँ। कई औरतें, अभी मैं गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ, कई शक्ति स्वरूप इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी वजह से पुरुष जो है, जो योगी बना हुआ है, जो आगे ध्यान में जाना चाहता है, जो जागृति की तरफ जाना चाहता है, जो हो सकता है बचपन से भी ध्यान कर रहा है लेकिन कभी ट्रांस में नहीं गया, लेकिन किसी आध्यात्मिक सोच
वाली औरत या लड़की के साथ अगर उसका इंटरेक्शन इस तरह से होता है, किसी जागृत शक्ति के साथ उसका इस तरह से इंटरेक्शन होता है, तो उसकी कुंडलिनी जागरण एकदम से हो जाएगा। अब अगर इस इंटरेक्शन में सामने वाले की कुंडलिनी जागृत हो गई, तो यकीन मानो उर्वशी, बिफोर अवेकनिंग एंड आफ्टर अवेकनिंग इंसान पूरा अलग। अब अगर इंसान बदला, उसकी सोच बदली, तो उसकी अटैचमेंट भी बदलेगी ना बच्चा। दूसरी बात, एवरीथिंग इज कार्मिक ऑल्सो। अगर मेरा तुम्हारा लेन देन सिर्फ 1000 रुपए का है, तो 1000 1 रुपए का भी आदान प्रदान फिर बाद में वो 1 रुपए का भी नहीं हो सकता। समझो, ट्रॉमा, वो बात समझ में आ गई बेटा आपको? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। सेकंड पार्ट अबाउट ट्रॉमा, यू हैव टू हियर दिस विदाउट, मतलब आपको बहुत ताकत से इस मेरी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है। डिप्रेशन और ट्रॉमा इज बेसिकली जिसमें अहंकार बहुत होता है, जिसमें अटैचमेंट बहुत होता है। सुन लो, गलत नहीं है। 99.9% ह्यूमैनिटी अहंकार और अटैचमेंट, ऑब्सेशन, पॉजेसिवनेस, ये जेलसी, ये सब में जी रही है। तो आप उसमें से ये नहीं हो। तो ट्रॉमा तब होता है जब हमने किसी चीज को ऐसे कैद में या चिपका दिया है ना, तो वो अब उसको हटाने में तकलीफ हो रही है, हम हटाना ही नहीं चाह रहे, हमें आदी हो गए हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि हमने अपने आप में खुशी नहीं पाई है, क्योंकि हमने हमारी अपने आप को जाना नहीं है ना, तो वो जो खालीपन है ना, वो हम इस रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं। सी आई हैव ग्रेट कंपैशन फॉर यू उर्वशी। हाँ, मैं खुद भी ट्रॉमा से गुजरी हूँ, पर अलग अलग इंसान ट्रॉमा को अलग अलग रीत से हैंडल करता है। कोई बहुत रोता है, कोई बहुत चुप हो जाता है, कोई 10 लोगों के सामने कंप्लेन करके रोया करेगा, कोई अकेला बैठकर रोएगा और एकांत में उस चीज को हैंडल करेगा, कोई जाकर उसका गला पकड़ लेगा, लड़ाई करेगा। हाँ, तो ट्रॉमा का रूट क्या है? तो ट्रॉमा का रूट जो है वो अटैचमेंट, अहंकार, पोजेशन, ये सब चीजें। आपका अपर चक्र जागृत है या थे, जो भी आप मुझे कह रहे हो, लेकिन बच्चा मेन काम तो नीचे के 3 चक्रों में होता है। वहीं पर तो पानी, थम्स अप और कोक होती है, जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, क्योंकि उधर ही तो सब हमारे कर्म के जितने भी संस्कार के इम्प्रेशंस वगैरह है, भय है, वासना है, वो सब नीचे के 3 चक्रों में ही है और वही फाउंडेशन है। तो एक्चुअली तो पहले नीचे के 3 चक्र की शुद्धिकरण, ये जो मैं चित्त शुद्धिकरण जो कह रही हूँ ना, सेवा करके, साधना करके, सोच अच्छी संगत से, वो फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा, तो फिर ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यस, आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे अवतरित हुए हैं जो पिछले जन्म में बहुत कुछ करके आए थे, एंड अभी मे बी दे हैव डिसेंडेड इन डिफरेंट बॉडीज, तो भी ऐसी सिचुएशन से गुजरोगे। तो बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आप उन घटनाओं से गुजरोगे जिससे आप गुजर रहे हो। अब अगर दूसरा कोई आ गया है, हो रहा है, यू हैव अट्रैक्टेड अनदर पर्सन, अब 3 साल की ट्रॉमा को भूल जाओ, लेकिन अपने ऊपर काम करना मत भूल, में खो मत जाना तुम। और ये बात सिर्फ उर्वशी की नहीं है, यहाँ बैठी हर औरत की। कोई माँ बच्चे में इस तरह से गुम हो गया है, अपने आप को खो दिया है, कोई बीवी अपने हस्बैंड से। देखो, एक बात ये भी याद रखो, सिर्फ प्यार में इंसान गुम नहीं होता है, नफरत की वजह से भी कई बार वो चिपक जाता है किसी से, फिर वो हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है। मैं तो खुश नहीं रहूंगी, उसको भी नहीं रहने दूंगी। तो ये सब बहुत चीजें हैं। और देखो, ये भी उर्वशी ने टॉपिक निकाला, बहुत अच्छा है। संगठनों में आप जाते हो तो आप तो और कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो, नए नए कर्म क्रिएट कर रहे हो, नए नए अपनी एनर्जी इस तरह से अलग अलग हुक्स आप डाल रहे हो।
पहले तो सिर्फ 5 परिवार वाले थे, अब 50 के साथ तुमने अपना कनेक्शन कर लिया। अब उसको आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल अगर सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो। अब जहां तांत्रिक की बात आई, उर्वशी आर यू देयर? उर्वशी? उर्वशी नहीं है। There's someone at the door. Give me 2 minutes, please. 2 minutes. सो हाँ भैया। गीतू कैसी हैं आप? सही में बेटर। कुछ कहना है? मैं एक संगठन में गई थी, बहुत इनोसेंटली गई थी, और फिर देखो मैं बहुत सारी संगठनों में गई हूँ, इसलिए बहुत होशियारी मारकर ये मत माँ उसी की संगठन की बात करती है, ये मत सोच लेना। मैं बहुत जगह पर गई हूँ, ठीक है। तो एक जगह पर गई हूँ जहाँ बहुत पॉजिटिव हुआ, सब सॉरी कुछ मैम, बहुत हुआ। वो गणपति के लिए डोनेशन, वो कंट्रीब्यूशन मांगने, सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, तो उर्वशी आई एम ऑन टू दिस तंत्र का टॉपिक, ठीक है। सो गीतू, मैं गई, 1.5 साल तक कनेक्टेड रही, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि ये गुरु यंग लड़कियों के साथ पता नहीं क्या तंत्र के टेक्निक्स कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ भी खेल रहे हैं। मतलब बारिश को नीचे ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। जैसे ही मुझे पता चला, मैं कहा ये क्या है, मुझे अभी सोचकर ही रोना आ रहा है। मैं तो बहुत ताकतवर थी, मैं तो कुछ भी झेल गई, झेल सकती, लेकिन जब दूसरी लड़कियों का सोचती हूँ ना तो काम जाती हूँ। खास करके औरतों को मैं कह रही, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अभी का तो जो समय है ना परिवार छोड़ना, ना घर छोड़ना, इंडिविजुअली काम कर, बस इंडिविजुअली। आपके घर पे कोई आया संत, सर आंखों पर 1 घंटा 2 घंटा खाना खिलाओ, सब कुछ करो, टाटा बाय बाय, दैट्स इट। कितना भी जानकार क्यों ना हो, पॉपुलर क्यों ना हो, फेमस क्यों ना हो, nobody is greater than you, nobody is greater than the God inside you। जहां आपने अपने आप से ज्यादा किसी को समझ लिया ना, यकीन मान लो वो होशियार है ना, उसने आप पर कब्जा कर लिया। एक औरत थी, फैक्ट्री, डायमंड फैक्ट्री ओनर की बीवी, सूरत में। जब उनके घर पे गई, मुझे बोला माँ मैं इतनी ऊर्जावान थी, हमारा ही परिवार का संत आया, और जब उसने मुझे देखा तो वो चकित हो गया। उसने मेरे थर्ड आई पर हाथ रख दिया, और उसके बाद न जाने मुझे क्या हो गया है, जैसे मेरा सब एनर्जी चला गया सिर्फ हाथ रखने से। बहुत कुछ हो रहा है आध्यात्मिकता के नाम पर। आउट ऑफ करुणा मैंने ये सेशन रखा है कि अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपनी लक्ष्मी को संभालो, और अपने दिमाग को संभालो। जो कमजोर दिमाग वाले होते हैं ना, उनको ये, जिसने तंत्र को थोड़ा भी अच्छे से समझ लिया लेकिन उसका चित्त शुद्धिकरण नहीं है, थर्ड आई में वो अटक गया, रिद्धि सिद्धि में खत्म, आप कठपुतली हो। ऐसे नचाएंगे आपको, तो संभालो। सेल्फ रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार की जर्नी अकेले की जर्नी है, वहां दूजे की जगह ही नहीं है। गुरु भी जो ट्रू गुरु होंगे उसको भी तुमको बाय बाय करना पड़ेगा, जगह ही नहीं है दो की, इट्स ओनली वन। एंड मोस्ट पजेसिव लवर इज गॉड, मोस्ट पजेसिव। आपका थोड़ा सा भी ध्यान हस्बैंड में, बच्चे में है, तो उतना वो बोलेगा उतना मैं कब मिलूंगा तुझे, इतना जेलस है वो लवर। साक्षात्कार नहीं होगा अगर 0.001% भी कहीं भी अटके हो, ठीक है।
सो तंत्र, उर्वशी ने एक बात बहुत अच्छी कही, ये मेरा भी अनुभव है। जब हमें किसी भी चीज का ज्ञान, मान लेते हैं गीतू तंत्र में एक्सपर्ट है और मैं नहीं हूं, तो मुझे गीतू से डर लगना एकदम सहज बात है। मुझे डर लगेगा गीतू से। व्हाई? बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं भीतर पता है कि गीतू के पास मेरे से ज्यादा पावर है, वो ज्यादा जानती। तो इसको ओवरकम कैसे करना? मैं भी अगर उतनी ही पावरफुल हो जाऊं तो भाई चला जाएगा। देन वी आर इक्वल प्लेयर्स इन द गेम। तो जब भी किसी बात को लेकर डर हो तो आप नॉलेज को लाइए, खुद के भीतर से प्रकाश को ये कीजिए, प्रज्वलित कीजिए साधना से, तपस्या से, अपने आप डर चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब मेरे साथ भी ये घटना हुई और तंत्र को लेकर मुझे बड़ा भय और जो भी हुआ, तो तब मैं फिर थोड़े दिनों के लिए फिर हरिद्वार गई थी और वहां एक आश्रम था, वहां एक जेन्युइन ब्रह्मचारी संत मिला मुझे, यंग फेलो, पर जेन्युइन था, वो पता चल गया था। तब मैंने उसको पूछा कि यार मैं तो इनोसेंटली निकली थी अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को, फिर ये कैसे, ये ऐसे अनुभूतियां हुई, फिर कैसे ये तांत्रिक लोग भी मेरे पास आए? तब उन्होंने मुझे कहा, साक्षात्कार के पहले तंत्र का मार्ग आता ही आपके। वापस बोलूं, बिफोर सेल्फ रियलाइजेशन, बिफोर हियर इज सेल्फ रियलाइजेशन, तो बिफोर दैट तंत्र का मार्ग आएगा, तंत्र आएगा। व्हाट इज तंत्र? सी, अभी 99.9% जितने पार्टिसिपेंट होंगे ना, उनको तंत्र को लेकर भय होगा, उनको तंत्र को लेकर तांत्रिक, काला जादू, ये वो। बट असल में जो तंत्र, तंत्र मीन्स व्हाट? मैकेनिज्म। जो तांत्रिक है उसने एनर्जी सिस्टम कैसे चलती है, कानून क्या है, एक उंगली उठाने से क्या होता है, आंखों में आंखें डालने से क्या होता है, आंखों में आंखें डालकर जो यहाँ पर मेरी सोच है वो ऐसे एनर्जी से ऐसे ये करके कैसे वो एनर्जी वापस मेरे पास मुझे जो चाहिए वो लेकर आएगी, ये सब उसने सीख लिया। और जो लोग ये काला जादू करते हैं और ये पैसे करते हैं ना, अब मुझसे लिख लो, गारंटीड, अब लिख लो, उनका पतन गारंटीड, खत्म है वो। द कर्मा इज गोइंग टू हिट देम, हिट देम। जो शक्ति को मिसयूज करता है ना, मैं गारंटी देती हूं पतन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, फिर वो औरत भी हो या मर्द। मिसयूज इज अ मिसयूज। 99.9% थर्ड आई ओपन जहां हुई है वहां मिसयूज हुआ है, अगर चित्त शुद्धिकरण नहीं है तो, अगर प्रॉपर सच्चा गुरु नहीं है तो। इसीलिए तो लाखों 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 में एक जागरूक होता है, 100 हजारों में भी नहीं होता, लाखों 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 में एक। ये बाकी सब तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े गुरु लाखों लोग लेकर मुझे, चलो जग्गी वासुदेव को कल बोलो, एक इंसान को वो कल अनाउंस कर दे कि मेरे ग्रुप में इतने साल से मैं संगठन चला रहा हूँ, ये इंसान को मैं एनलाइटन घोषित करता हूँ। पिरामिड सोसाइटी में लाखों मास्टर्स बोला जाता है, हाँ, मुझे आप अनाउंस करके दिखाओ बंदे को, इस बंदी को मैं एनलाइटन घोषित करता हूँ एज अ ऑफिशियल ऑफ पिरामिड सोसाइटी। रविशंकर महाराज को बोलो, एक इंसान को अनाउंस करके मुझे बताओ कि मैं इसको एनलाइटन घोषित करता हूँ। क्यों? इतना बड़ा संगठन, इतने करोड़ों की लेन देन, इतने लाखों लोग, इतने सालों की मेहनत, एक बंदे को तुम नहीं बोल सकते हो कि एनलाइटन हो गया? ऐसा कैसा? संगठन किस बात का? हाँ, किस बात का? और अगर इतना बड़ा संगठन खोले हुए हो तो उसमें से लाखों में से जो बंदे अनाप शनाप कर रहे हैं, उसका जवाबदार कौन?
उन लोगों की वजह से जो संगठनों का, आध्यात्मिकता का जो रेपुटेशन खराब हो रहा है, उसका क्या करेंगे? मैं उनके निजी जीवन की बात नहीं करती, वापस मैं बोलती हूँ, उर्वशी कैन हैव 10 बॉयफ्रेंड्स, परफेक्टली ओके, दैट इज हर जर्नी, नोबडी शुड कंडेम, नोबडी शुड से एनीथिंग। फिर वो शादीशुदा के साथ हो नहीं हो, नहीं, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, समझो। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओगे, अगर ये आखिरी जन्म होगा, तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा, बहुत सारे अकाउंट्स को सेटल करना। इट इज योर लास्ट बर्थ, आपको सब बैलेंस शीट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस और एक चीज याद रखो, जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने निकले हैं हम, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन निकले हैं, हाँ, तो सबसे ज्यादा रिस्की कब होता है? इफ यू आर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, उषा, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हो, सबसे रिस्की जोन कौन सा होता है? जब हम ऑलमोस्ट पहुंचने आए होते हैं ना, तब वही तो थर्ड आई है, थर्ड आई तो सबसे रिस्की है। वहीं से तो अगर तुम यहाँ हो गए तो, इसीलिए तो आपको हजारों तांत्रिक, लाखों तांत्रिक मिलेंगे, पर एक एनलाइटन व्यक्ति नहीं मिलता है आपको। इसीलिए गुरु चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए, जो यहाँ से यहाँ ले जाए। मुझे एक भी संगठन दिखा दो ना, उनको बोलो एक इंसान को तुम अनाउंस करो कि ये एनलाइट, और फिर उसकी और हम चेक करें। और अभी फ्लक्चुएट होगी, अगर फियर आएगी तो कुछ अलग, पर तो भी हम बोलेंगे चलो 10 घंटे ध्यान करो और उसके बाद उनका फोटो हम ले सकते। करने को तो कुछ भी कर सकते, बट इट्स हाई टाइम, क्योंकि करप्शन ना पॉलिटिक्स में है ना गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में। आई एम टेलिंग यू, पॉलिटिक्स तो इधर है, करप्शन तो माइंड में है, और वो माइंड का हैंडलिंग कौन कर रहा है? स्पिरिचुअल ग्रुप, एनलाइटन मास्टर्स, ये बड़े बड़े संगठन वाले, उनको सही कर दो। आप देखो पूरी, तो ये भारत देश ऐसे ही हो गया। अगर मैं होश में आ गई पूरी और आज ये सेशन ले, मैम आप म्यूटेड हो। अगर अगर मैं एक 30-40 लोगों तक पहुंच पा रही हूँ एक जूम सेशन से, तो जो लोग लाखों का संगठन लेकर बैठे हैं, वो इस भारत देश को नहीं बदल पाएंगे। अगर ट्रूली चित्त शुद्धिकरण है और ट्रूली जागरूक है, या ट्रूली ये है ना ट्रूली वो है, तो मुझे तो आज जितना बाहर करप्शन के एपिसोड्स न्यूज में होते हैं ना, उतने मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरे पास, छोटे से लेकर बड़े तक। मैंने आप लोगों को उसी दिन बोला, जूम सेशन में जहां ये लोग मुझे इनवाइट करते हैं, वहीं पर बदतमीजी की गई। और नेक्स्ट थर्सडे आपका मैडम नहीं है सेशन, उतनी तमीज भी नहीं है मुझे फोन करके बोलने की। Are you getting my point? If you are not even a good human, एनलाइटनमेंट की बात ही छोड़ो ना। फिर आप मतलब आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप जॉब कर रहे हो जूम सेशन का। मैं जब जूम सेशन लेती हूँ, माय गॉड, आई एम पोरिंग इन एवरी मसल, नर्व, ब्लड, एनर्जी, टाइम, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज दैट आई हैव, ये सोच के कि आप लोग को दे दूं मैं। आप में से कोई एक भी 10% भी बदलाव आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये बाकी सब क्या करे, मेरे से नहीं देख रहे। तो एटलीस्ट यू डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं ये कहता कि ये जितने कितने लोग हैं अभी 38, ये 38 लोग को अपने आप को बचा कर रखो। मैं ये बता रही हूँ, ये 38 लोग तो अपनी आंख खोलो, एवरीथिंग को क्वेश्चन करो, ऐसे ही अंधाधुंध नहीं चले जाओ। किसी का मैसेज आया जूम सेशन का, अरे देखो तो सही स्पीकर कौन है, हाँ? भूल जाओ उसके एनलाइटनमेंट, उसका स्वभाव कैसा है, उसके भीतर प्यार कितना है, उसके भीतर करुणा कितनी है, वो जो ज्ञान दे रहा है वो सच्चा है कि झूठ है, वो बंदा कहीं तांत्रिक तो नहीं है। ये सब चीजें थोड़ा आप देखो ना। और याद रखना,
हर एक शक्ति स्वरूप जो है ना, हर एक शक्ति स्वरूप वो जनरेटर है एनर्जी का, प्लस अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ एनर्जी। कोई भी आएगा ना, या उसका कर जा सकता है या आपका प्रेशियस लेकर जा सकता है, अगर आप सच्चे साधक हो तो अंटिल सेल्फ रियलाइजेशन, आपको अपने आप को संभालना है। जैसे जैसे आप जागरूक होते हो, जैसे जैसे आप ऊर्जावान होते हो, वैसे वैसे आपकी जो शक्ति की जो योनि है वो उतनी ही पावरफुल होती जाती है, और उतना ही आकर्षण ऑपोजिट इसको होगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल। मैं वी कहती हूँ, यू नहीं कहती, वी हैव टू बी केयरफुल। बहुत केयरफुल होना। आप 1 घंटा बैठते हो, आप कितना मेहनत करके ये करते हो, तो आप किसी की भी संगठन में जुड़ के अपनी मेहनत को पानी की तरह बहा दोगे आप क्या? आप लोग को पता नहीं है। और मैं सिर्फ गुरु शिष्य की बात ही नहीं करती हूँ, शिष्य शिष्य अंदर अंदर उल्लू बनाते हैं। समझो इस बात को। आज मेरी ही सिचुएशन ऐसी है, एक मेरा ही शिष्य जो मुझे गुरु माँ कहता था, जब मेरे से पैसा नहीं बन रहा था, मैं बीरा बन गई, मेरी आखिरी शॉप थी, बोले माँ मुझे दे दो बेचने के लिए, आपको मुझे फोन भी नहीं करना पड़ेगा, हर महीने आपके घर पे पैसा आ जाएगा। 3 साल आया, उसके बाद नहीं आया। 7-8 साल से मैं कैसे जी रही हूँ मुझे नहीं पता, पर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां मैं रानी की तरह नहीं जी हूँ। वो मेरे कर्म है, दैट इज माई कर्मा। इस तरह से कर्मा काम आते हैं। संगठनों में तो आपके जो अच्छे कर्म होंगे ना, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज है। आप अकेले खड़े रहो किसी संगठन में और 20 लोगों ने कुछ बोल दिया ना, आप पिघल कर हाँ में हाँ मिला दोगे। वो तो मेरे जैसी कोई शेरनी चाहिए जो 10 लाख भी खड़े हो ना, बोले ना मतलब ना। अगर आप ऐसे हो तो वेरी गुड, नहीं हो, मैं ये नहीं कर रही हूँ हर संगठन बुरा है, मैं ये भी नहीं कर रही हूँ हर संगठन पूरा अच्छा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, काम का नहीं काम का। हाँ, कहीं चांद तो सूरज, चांद अपने आप को सूरज तो नहीं बता रहा है ना, या सूरज कहीं हमारी ही पर्दों की वजह से हम सूरज को सूरज नहीं देख पा रहे ऐसा, और हम वंचित रह जाएंगे उससे बेनिफिट करने में, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे सवाल अपने आप को जरूर पूछना। और जब भी किसी संगठन में जाओ, जब भी किसी बड़े प्रोग्राम में जाओ, अपने अहंकार को थोड़ा साइड पे रखना। कितने लोगों ने वाह वाह की, क्या किया, वो सब साइड पे रखना, और फिर एक बार सोचना जरूर कि मैंने कुछ खोया या पाया। क्योंकि जिसको आप पाया समझते हो ना, वो ये हो सकता है कि आपका अहंकार का बहुत बढ़ावा हुआ। समझिए, तो बी वेरी केयरफुल। आप में से कोई है जिसको और कुछ पूछना है या कहना है, प्लीज। उर्वशी, आपका हैंड अभी भी रेज है, इज देयर समथिंग यू वांट टू से? दूसरी एक बात, हाँ दूसरी एक बात कि जितना कोई हमें मूर्ख बना जाता है और वो गुनाह है, उतना ही हम मूर्ख बनते हैं, वो भी तो उतना ही गुनाह है। तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। पर अगेन आई एम अगेन ऑल्सो टेलिंग यू समथिंग कि कुछ कार्मिक होगा, किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी चुकाना पड़ेगा। दूसरा, एक अवस्था है जहां से देयर इज नथिंग गुड और बैड। तुम नहीं बोल रही हूँ, मैं उस जगह से बोल रही हूँ कि आपको जहां जाना है, उस जाने में कोई चीज बाधा रूप तो नहीं है ना, और बाधा भी है और आपको पता भी नहीं। मैं उसकी बात कर रही हूँ। I don't judge anybody and anything, I'm telling you। अगर सेल्फ रियलाइजेशन आपने मांगा है, आपको सब जजमेंट छोड़ देने पड़ेंगे खुद के प्रति भी। You'll have to be flow like a river till you reach the ocean। आपको गंगा जैसी नदी बन के फिर दरिया में आपको मिल जाना होगा। तो बीच में क्या आएगा वो तो आपको भी नहीं पता।
कंकर आएगा, बड़ा पत्थर आएगा, पेड़ आएगा, जानवर आएगा, इंसान तैरता आएगा, कुछ नहीं पता होगा। बट अगर आपने आज का ये सेशन अटेंड किया है तो नेक्स्ट टाइम कहीं जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी से इंटरेक्शन, थोड़ा तो आपको सोच आएगी ना कि यार माँ ने एक लाल बत्ती तो जला के रखी है अंदर, या तो एक फिल्टर तो दे दिया है, हाँ, कि मुझे सोचना है, हाँ, कि सब मुफ्त है, हाँ, याद रखना मुफ्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, पर मैंने 2 साल में 35 लाख रुपया, 35 lakhs in 2 years I spent in spreading meditation and vegetarianism, क्योंकि मैंने कभी किसी से पैसा ही नहीं लिया। ये भी हो गया ना, उसके बाद मुझे पता चला, सोचो, मतलब मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं, तो मेरे कर्म की वजह से, मेरी अवस्था की वजह से आई एम फाइन। और हो सकता है यू माइट नॉट बी फाइन इफ यू हैव टू गो थ्रू इट। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आप ऐसा नहीं करना पागलपन। कुछ भी फ्री नहीं है, लिख के रखना। आज मुझे ये जूम सेशन भी करना पड़ा तो मुझे 13 लोगों से 1000 रुपया लेना पड़ा। इवन दिस सेशन इज नॉट फ्री। समझे? तो प्लीज, अच्छा भाव था मेरा, करुणामय फील करती हूँ आप लोग के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, who have an intent, who are such beautiful souls, जो हम इकट्ठा हुए हैं। बस इतना याद रखो, 10-12 चीजें स्पिरिचुअलिटी की है, ये अकेले की जर्नी है, मास की जर्नी नहीं है। लाखों हजारों रुपए नहीं खर्च करो। स्त्री होने का गैर लाभ बहुत लोग उठाने के लिए रेडी है, अपने आप को संभालो, है ना। और डोंट फील योर हेड, ये इसको भर भर मत करो, इसको खाली रखो। नॉलेज से भी मत भरो, इसको खाली रखना है हमें। नृत्य करो, संगीत सुनो, प्यार करो, सबसे प्यार करो। मैं तो कहती हूँ प्यार के अलावा इंसान को कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, तो इतना जरूर करो। यस उर्वशी मैम, वन क्वेश्चन। यस, कि जैसे थोड़ा पर्सनल है लेकिन इट इज रिलेटेड टू अ कॉमन टॉपिक, मेरे ख्याल से कोई ना कोई तो इससे आया ही होगा। कि मैं पर्सनली आई एम लाइक अ पर्सन कि अगर मैं चाहूँ तो आई ऑलवेज वांट टू बी अ वन मैन्स वुमन लाइफ, कि जो आया उसी के साथ रहो। तो मैं Yes. इतनी stubborn या आई एम नॉट अवेलेबल even to the Yes. best looking guy, very handsome in Mumbai, there is पूरी भीड़ है। आई तो गॉट यू, आगे बढ़ो। मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जिसमें मुझे मेरे गुरु ने या किसी मास्टर्स ने बोला है कि आपके ऊपर इस इंसान ने वशीकरण किया। कैसे कर सका मुझ पे, अगर मैं इतनी, या मान के चलो मैं आध्यात्मिक साल से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गई। ओके, आई गॉट यू। लिसन टू माय आंसर। वशीकरण सिर्फ वीक माइंड को किया जा सकता है। वशीकरण सिर्फ वीक माइंड को किया जा सकता है, प्लस वीक ऑरा। देखो, एक है ऑरा होना, दूसरा है ऑरा में छेद होना भी एक बात है। वापस बोलूं, एक है ऑरा, लेकिन ऑरा में छेद भी हो सकते हैं जहां से इस तरह की हरकतें आ सकती है। सो बी अवेयर। दूसरा, वशीकरण उनका होना आसान है जिनके पास वासनाएं बहुत है, मतलब डिजायर्स बहुत है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो आप बाहर खोज रहे हो ना, वो भीतर खोजना शुरू करो। अपने आप को बोल दो ये बाहर नहीं मिलने वाला, तो फिर यू विल नॉट अट्रैक्ट एनीबॉडी लाइक दैट। चौथी एक बात, कार्मिकली भी होता है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी को तांत्रिक बनकर वशीकरण में आपने काम किया है, तो इस जन्म में आपके साथ होगा। तो आप जब ध्यान में बैठोगे, अपने ऊपर काम करोगे, स्व अध्याय करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ABCD में से मेरे लिए जवाब कौन सा है, सही है, मेरे जो कौन सा मुझे लागू पड़ता है। दूसरा, और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा अभी उर्वशी बता रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नहीं सोचते हैं कि उस वशीकरण की
घटना में मेरा योगदान कितना है, मैं कहां पर स्लिप हुई, मैंने कहां पर ये निर्णय लेना था पर ये लिया। तो द बेस्ट थिंग इज फॉरगेट जिसने जो किया, आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, एक लेसन लर्न करने के लिए वहां मैंने क्या गलत किया वो अब नहीं करना। जैसे कि किसी के हाथ का खाना नहीं खाना जहां तुम श्योर नहीं हो, किसी कोई भी कहीं भी बुलाए तो चले, हाँ, खास करके अगर कोई नया संत है, नया कोई इंसान है जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप मिलने जा रहे हो, मत जाओ। सी बहुत सारी और एक बात है, अगर आपको, हालांकि मैं ये सब मैं मानती नहीं हूँ, मुझे तो अपने अपने सच्चाई और ऑरा पर ही इतना भरोसा था, लेकिन आपको सिखा सकती हूँ, कहीं ऐसा अगर जाना भी पड़े तो विजुअलाइज करो कि आप व्हाइट लाइट से अपने पूरे शरीर को ऐसे जिप लॉक कर रहे हो। जैसे नहीं जिप लॉक बैग प्लास्टिक की आती है, वैसे अपने पूरे शरीर को सफेद प्रकाश में आप लॉक कर दो। जैसे कोई रिश्तेदार के साथ भी बैठे हैं आप और सडनली आपको लगता है कि उसकी नजर अभी ठीक नहीं है मेरे ऊपर, तुरंत आंख बंद करके अपने शरीर को व्हाइट प्रकाश में से ऐसा पूरा जो आउटलाइन होती है ना अपने शरीर की, उससे व्हाइट प्रकाश से अपने आप को लॉक कर दो। और तुरंत दूसरा एक तो ब्रेथ पे चले जाओ, उसकी आंखों में आंखें डालना बंद करो और कोई भी मंत्र जाप भीतर शुरू कर दो। तो तुरंत क्या होगा, अब आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, वो उसकी औकात नहीं है, समझो। कोई प्रहार तब करता है जब वो हमें कमजोर समझता है, तब ना, समझो इस बात को। मैंने तो मेरे जीवन में देखा, बहुत टफ सिचुएशन आई है, पर एक बात मैंने देखी है, किसी ने भी मुझे उंगली भी लगाना चाहा ना, या लगाई भी ना, उसकी उंगली टूट गई है। मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा भी मुझे कोई नुकसान करने जाता है ना, उसका 100 टाइम्स नुकसान हो जाता है। तो अपने आप को आपको ऐसा बनाना है, ऐसी शक्ति स्वरूप बनाना है। ये नीतू जो है, बहुत पकड़ के एक बार सूरत आएगी ना, मैं इसको डंडा डंडा से मारने वाली हूँ। ये सब लोग जो बीमारियां लेकर बैठे हैं ना, इसमें खुद की सोच, खुद ने सोच, जब वो क्या हटकंडे सब किए ना, वो सब की वजह से है। हाँ, वेरी गुड, हाथ जोड़ो, बराबर से नमन भी करो। तो हमारी भी गलती है उर्वशी, वी कैन नॉट ऑल द टाइम कीप ब्लेम। ये तो भाई संसार तो जंगल है, उसमें शेर भी है, हाथी भी है, जंगली सुअर भी है, पॉइजनस स्नेक भी है। हमको बचाना है अपने आप को भाई, गार्डन नहीं है ये संसार, और कलयुग में तो बिल्कुल गार्डन नहीं है, जंगल ही है। तो हमें अपने आप को संभालना होगा बाबा। कब तक हम उंगलियां उठाएंगे, वो तांत्रिक ना वो वशीकरण कर गया ना, वो मेरे से 1 लाख का डोनेशन निकाल के गया, कब तक हम करेंगे ऐसा? हमें चार्ज लेना पड़ेगा बाबा। मेरे यहाँ ही पहले ही नया संगठन आया और पहले ही महीने में 1 लाख रुपया मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे पास से लेकर चला गया, बताओ। बिकॉज मैं आधी जिंदगी मेरी इमोशनल फूल रही हूं, मैं इमोशनल फूल, आई एडमिट। अभी अभी जाकर थोड़ा लॉजिकल साइड एक्टिवेट होने लगा है, जब एनर्जी बैलेंस होने लगी, पर वो दैट वाज व्हाट वाज मेंट टू हैपन, कोई रिग्रेट नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि एक बंदी घर छोड़ती है ताकि लाखों औरतें ना छोड़े, एक बंदी उल्लू बनी ताकि अब वो लाखों को उल्लू ना बनने दे। इतना तो हो सकता है ना, बराबर नीतू? अपने आप को हील करो फटाफट, बहुत हुआ अभी, और कितना? तो फिर ऐसे लात मारो, जो भी है अंदर, डायबिटीज है लात मारो, है हर्निया है लात मारो, कैंसर है लात मारो, बोलो उसको ए बहुत हुआ अभी, हाँ बाहर निकल, ऐसा बोलो उसको। सब माइंड का खेल है बाबा। हाँ, आखिर में देखो, मरने के लिए तो कोई कुछ भी तो बहाना चाहिएगा बाद में, पर वो बाद की बात है ना, अभी क्यों? अभी तो हम स्वस्थ जीवन जिए, जब मृत्यु आएगी तब कोई भी एक बहाना पकड़ लेंगे, बीमारी का होगा या कुछ और होगा, दैट इज ओके, पर अभी क्यों? है ना? ठीक है ना? नहीं तो हाँ, पकड़े बनना है। और किसी के पास कोई सवाल है? एनीबडी एल्स? आज मेडिटेशन का टाइम नहीं है, आप अपने स्पेस में कर लेना, लेकिन सबको बता रही हूँ, अभी अगर बैठोगे अपने स्पेस में, ये जो अभी बातें आपने सुनी है, तो ये सब बात आपके कण कण में स्प्रेड होगी। अगर 10-15 मिनट भी आप बाद में बैठ सकते हो, वरना किसी के पास कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए आप।
कोई प्रश्न नहीं? सीमा, रुसिया, शकुंतला वर्मा, है कोई प्रश्न? हर्षिका, जिग्ना, बताओ, पूछो कुछ। माँ की लहसुन प्याज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? हाँ, चलो चलो, सीमा, छवि, रेखा, क्या है, कुछ ज्यादा हो गया क्या? माँ 10 मिनट का ध्यान करा दो बस। बड़े निकम्मे हो तुम लोग, सब आंख बंद करो, माँ चश्मा निकालो। माँ वो हाँ। पूछती है लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं, उनका सवाल है। तुम तंदूरी चिकन खाओ। यार एक बात मैं क्या बोलती हूँ, लहसुन प्याज सब भूल जाओ, ध्यान को पकड़ लो। फिर एक बार ध्यान को पकड़ा ना, तो जिसको छूटना है ना तुमसे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुमको ऑटोमेटिक अंदर से आएगा, यार मुझे भी कुछ हो रहा है, प्याज खा रही हूँ। अब मैं लहसुन नहीं खा सकती, मतलब नहीं। अगर महीने में एक बार या कोई फ्रेंड कुछ लेकर आए और उसमें लहसुन, मेरे घर में मैं नहीं लाती, पर ये इसलिए नहीं लाती हूँ बोला लहसुन नहीं खाना ना, इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे ही मतलब मुझे मन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सवाल मत पूछो, अपने मन को, ध्यान को पकड़ लो, धीरे धीरे छूट जाए, आपको ही पसंद नहीं आएगा। ठीक है, चलो माधवी, कैन वी हैव म्यूजिक या तो शांति ही? चलो चलो, आंखें बंद करो। क्वेश्चन है। यस रेखा, टेल मी। आज का सेशन यूजफुल था, हाँ या ना बोलो सब लोग, मैसेज करो, मैसेज टू ऑल। आप मुझे जानना है ताकि मुझे पता चले नेक्स्ट टाइम टॉपिक लेने के नहीं लेने। मैसेज टू एवरीवन, और आपका मंतव्य आज की सेशन के लिए सेंड करो। और रेखा आप बोलिए, रेखा क्या बोल रही हो? थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू अंजू, थैंक यू गीतू। रेखा कहाँ हो? रेखा आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। अब आ रही है मैम? हाँ हाँ बोलो। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग मतलब सब कुछ इतना कुछ खुल के समझ आता है, लेकिन जैसे हम दूसरे सेशन में जुड़े हुए थे, मैं जुड़ी हुई थी जिस सेशन में, तो मुझे आपके साथ जुड़ के मतलब हुआ कि हम लोग फेक बात नहीं कर रहे, मुझे जुड़कर बहुत ही एक कितनी क्लैरिटी हुई है, कितना कुछ समझ आया जो हम वहां पर भी नहीं पूछ सकते, और आपसे पूछ के इतना कुछ मिल रहा है हमारे को। खुशी है मुझे। ये सुबह में वापस 5-6 जूम सेशन में मत चली जाना। नहीं मैम, गई भी नहीं अभी तक, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ। वो सेशन की जगह पर एक नोटबुक लेकर मंदिर में अपने आप के साथ बैठना, फिर सोचना मेरे को एक मेरे और जीवन में ये स्थिति है, मैं क्या करूं, यहाँ मैं अपने आप को कैसे बदलूं, मेरे में ये कितना, मेरे में वो कितना, ऐसा स्वाध्याय करना। ठीक मेरे है, को एक चीज और पूछनी है मैम, मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ ना, सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है और हाँ। ब्रश वगैरह करके मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन हाँ। मेरे को नींद आने लग जाती है, बैठती हूँ ना, आंखें हो जाती है। अब ये नहीं पता तो मैं फिर ध्यान भी जाती हूँ कि क्या होता है। नहीं रेखा, तो फिर आप जबरदस्ती मत करो। आप अलार्म रखकर उठ रही हो या एनर्जी उठा रही है? अपने आप उठती हूँ, 3:30 बजे नींद खुल जाती है मैम मेरी। तो फिर अभी भी आप में एक्साइटमेंट नहीं है जागरण की, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए, जैसे मैम पार्टी में जाने की। यहाँ पर पूरी वो एनर्जी होती है मैम, इतनी हाँ। ज्यादा वाइब्रेशन होती है, आंखों के इधर इतना ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा। बस तो फिर बैठे रहो, ज्यादा सोचो मत कि सो रही हो या जग रही हो। और बैठो। विचार कोई भी नहीं आते मैम, कोई विचार हाँ। नहीं आते मेरे को, तो बिल्कुल मेरी नहीं, तो शांत। फिर बैठी रहो। ठीक है। ओके। और एक और बात है, मेरी टांग में दर्द हो जाती है। हाँ तो मसाज वाली को बुलाओ, आंख बंद करो, अभी ध्यान वैसी में दर्द बैठो। नहीं है मैम, वैसी दर्द है ही नहीं, ऐसे अपने आप ही करते मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, ऐसे झंझनाहट होने लगी है। अरे मेरी जान, जब हम ध्यान तपस्या करते हैं ना, तो एनर्जी का मूवमेंट बहुत होता है,
हाँ तो जी। उसकी वजह से शरीर में दर्द होता है, मुंह में 3-4 बार करवानी पड़ती है। और पता मैम मैं बिना पाँच पिल्लो के बीघे के ऊपर बैठ नहीं कितने सकती। लोग चलते थे। हाँ जी। तो फिर हाँ बोलो। और मैं पीछे पिल्लो रखती हूँ तो मेरे, क्योंकि बैक पेन रहती है ना, हाँ ठीक तो है चलेगा। कई लोग बोलते हैं ध्यान में नीचे ऐसे बैठो, भाई सब तब ठीक। रेखा बॉडी। बाद में कल फोन करना, अभी ध्यान में बैठ जाओ। चलो ठीक है कल मैम, फोन ठीक है, करो। हाँ ठीक है, ओके एवरीबॉडी बी विथ योर ब्रेथ। ठीक चश्मे है। निकालो। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। अभी जो भी कुछ भी हमने सुना है, तो हम हमारी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, हमारी खुद की जो मेहनत है वो वेस्ट न जाए उसके लिए, अभी जो भी हमने बातें की है उसको हम भीतर एब्जॉर्ब करेंगे। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्म संरक्षण के लिए सच को सच, झूठ को झूठ, उसकी पहचान हम कर सके। आध्यात्म के नाम पर हम ऐसी चीजें ना करें जिससे हमारा या हमारे परिवार का नुकसान हो या वो नष्ट हो जाए। पैसा फिर भी वापस आ सकता है, पर याद रखिएगा ऊर्जा कमाना आसान नहीं है, उसको गंवाना बहुत आसान है, तो उसको संभाल कर रखिए। अपना ध्यान अपने परिवार पर रखिए। हर क्षण अपने आप को और ताकतवर और एनर्जाइज्ड और फियरलेस, निर्भय होने में ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपको खाली होने में मदद करे। ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए जिससे हम वापस भर जाए। अध्यात्म अंतर्मुखी होना है। ये नहीं कि अध्यात्म के नाम पर हम और बाहर जाएं और लोगों को मिले ना। होश में आकर देखिए, अध्यात्म के नाम पर व्यापार तो नहीं हो रहा है, अध्यात्म के नाम पर शोषण तो नहीं हो रहा है, अध्यात्म के नाम पर हम बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं। मदद सबकी करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। अंदर जाती हुई सांस, उससे हम सत्युग की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। बाहर जाती हुई सांस, उससे हम कलयुग को गुड बाय कहेंगे। अगर इस धरती पर स्वर्ग को लाना है तो हमारे द्वारा ही होगा, हर एक मनुष्य के द्वारा होगा। जागृति हर एक मनुष्य का हक है। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, कोई रे सागर को धरती तरसे, धरती को
चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, उम्मीदवारे पानी में न न न न न न न न न न, कोई जाने ना मोहरे ताल मिले नदी के जल में। अगर आपके पास समय है तो खुद खुद का अनाज ग्रो करना शुरू करें, खुद की वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू करें। मैं जितना बोल रही हूँ वो भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। खुद की जिंदगी को ऐसे बनाएं कि आपकी जिंदगी देखकर ही लोग आपके पास आए कि भाई क्या है, तू कुछ नहीं करती है फिर भी तेरा जीवन कैसे चल रहा है, ऐसा तो क्या किया तूने, इस तरह का जीवन। आप भिखारी नहीं हैं, हम क्यों दर दर भटकेंगे ज्ञान के लिए भी। अपने आप को ऐसे सूरज की तरह प्रज्वलित करना है कि सामने से लोग उस सूर्य के प्रकाश में बास करने के लिए आए। सूर्य इज द लाइफ फोर्स, सूर्य है तो सब कुछ है। अभी अपना ध्यान बंद आंखों से ही हृदय चक्र पर रखें, थोड़ी देर। ऐसा सोचे कि आपके हृदय चक्र में सूर्य बसता है, तो धीरे धीरे हम उससे कनेक्ट होकर उस प्रकाश को और ज्यादा फैलने के लिए मौका दें। सतयुग एक सोच है, सतयुग जीवन जीने की एक शैली है। सतयुग हर एक मनुष्य की प्रगाढ़ इच्छा है। सतयुग सबका इंतजार है। कितने आध्यात्मिक गुरु जेल में हैं, कितनों के आश्रम पर रेड हुई है और ऐसी ऐसी चीजें मिली है जो हम सोच भी नहीं सकते, फिर भी हम नहीं सीखेंगे, फिर भी हम बाहर भागेंगे। अपने ही घर को आश्रम बनाइए, अपने ही घर को स्वच्छ रखिए। और ये सब तब मुमकिन होगा जब शरीर रूपी मन रूपी मंदिर स्वच्छ होगा, प्योर होगा, खाली होगा। आखिरी 5 मिनट कृपया करके कोई भी आंखें ना खोले। रिश्ते और लोग आपका लक्ष्य नहीं हो सकते हैं, सिर्फ जागृति आपका लक्ष्य होना है। वो हो गया तो समझ लो सब कुछ पा लिया।
आखिरी 3 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जागृति चाहिए तो उसकी रेसिपी अलग है। आखिरी 1 मिनट। जो ध्यान में बैठे ही रहना चाहते हो वो आंखें ना खोले, भले ही सेशन खत्म हो जाए, लेकिन किसी के पास अगर प्रश्न हो, कुछ शेयरिंग हो, तो आप आंखें खोल सकते हो। अभी है माँ का सेशन। माँ ओके, अब आंखें हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखें। जो बैठे रहना चाहे वो बैठे रहे। किसी के पास कुछ शेयरिंग हो तो कर सकते हो, वरना माँ हम ये हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने लाखों लोगों में like we are the chosen ones who are having this opportunity with you. How can we do the most of the justice with this opportunity? कि हम इस opportunity को बेस्ट तरीके से उसका फायदा उठा पाए। I am hoping that 24 आवर्स आप खाना भी बनाते हो ना, तो आपकी जो जागृति की इच्छा है ना, वो आपके जहन में रहनी चाहिए। कुछ भी करो ना, आपको यही सोच आनी चाहिए कि ये करने से मैं जागरूक हो जाऊंगी, ये करने से मैं जागरूक हो, हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी एडेड टू माय कर्म। सी कई बार हम जागृति के नाम पर हमारे जो कर्म और धर्म है ना, हम उसको भूल जाते हैं। हमको वो नहीं भूलना है। तो बस पूरा ध्यान आपका, यू कीप टेलिंग गॉड। मैं देखो मैंने क्या किया वो मैं बता सकती। आई यूज्ड टू से मेक मी योर व्हीकल टू ब्रिंग डाउन योर हेवन ऑन अर्थ। ये मेरा एक सेंटेंस हमेशा रहता है। I also say this. तो हाँ, तो उससे क्या होता है फिर हमारी मर्जी ही नहीं रहती फिर। और फिर दूसरा, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आई ना, तो मैं ऐसे ऊपर देखूंगी, बोलेंगे तू खुश है ना कि मैं ये सिचुएशन में हूँ, ठीक है, देन आई एम आल्सो हैप्पी। दिस इज टोटल सरेंडर, दिस इज व्हाट यू हैव, एंड देन बी पेशेंट। देखो ये मार्ग भी है ना पेशेंस का बहुत है, क्योंकि कितना कर्म है जो हमें चुकाना है ना बाबा। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू लर्न। जब तक आप पूरे करुणामय नहीं हो जाते हो ना, जब तक पूरे बिकॉज आई डोंट नो इफ यू आर रिसीविंग माय बुक और नो, पर मैंने ये बोला कि वी डोंट बिकम गॉड,
God becomes us. We don't become God, God becomes us. और इसीलिए मुझे अभी हंसी आती है जब ऐसे ही वर्बली लोग बोलते रहते हैं ना, मेंटली we are God, we are, अरे क्या, how can you say that without God becoming you? See, ये भी एक झूठ हो गया संगठनों में. परमात्मा, God has not become you. And you are going around saying we are all God, we are all God. मतलब बारिश हो नहीं रही है, अरे कितनी मजा आ रही है, कितनी बारिश है, क्या, what? How can you fake rain? How can you fake sunshine? How can you fake God? How can you fake? Yes, बोलने को तो हाँ, everything is, ये टेबल भी गॉड है, ये अंजू भी गॉड है, ये बीपी सिंह भी गॉड, बोलने को तो हम सब बोलेंगे, लेकिन क्या अनुभूति में है? अदरवाइज बोलना होता तो जन्म लेने की जरूरत क्या थी यार, ऐसे ही बोलते फिरते हम, भाई हम परमात्मा है, हम परमात्मा. बट द होल गेम इज, बुरा मत मानना जब ये बोलती हूँ, पर ये मैंने मेरे गुरु से सुना था, रीटा, जो लोग जागरूक है ना वो ही बस है, बाकी सब शव है. मतलब जिसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागरूक नहीं हुई है ना, वो शव है. जिसकी जागृत हुई, और देखो जागृति एक ही बार में थोड़ी ऐसे भड़म देके ऐसे मूलाधार से शास्त्र, इट टेक्स हाउ मेनी जन्म्स. लेकिन जितना भी वो जागृत शक्ति हुई है, जितनी भी, उतना तो तुम शिव हो ना. पर जो मार्ग पर आए ही नहीं है, जिसकी बिल्कुल भी हिली भी नहीं है कुंडल, तो वो तो शव है. तो 99% people, my God, moving around in the world are शव, नॉट शिव. एटलीस्ट आप लोग जो मार्ग पर आए हो, तो आप लोग ने तो अपना एटलीस्ट चलने का तो शुरू कर दिया है. और कितने सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंसेस आते हैं या पास्ट लाइफ मेमोरीज या कुछ विजन्स आते हैं, तो अब शक्ति जग रही है, तभी ये सब हो रहा है. दूसरे को तो पैसे के अलावा क्या दिखता है, उसके लिए तो पैसा भगवान है. ये जो नीचे के उर्वशी भी बात कर रही थी ना, जो लोग नीचे के चक्रस में अभी भी है ना, उनको सेक्स, मनी और बस ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, उसके अलावा कुछ नहीं होता. उसका गोल ही वो ही होता है, और वो ऐसे ही मरेंगे. ये लोग जो एक पैसे के लिए उल्लू बनाते हैं, चीट करते हैं, दिस इज ऑल मूलाधार का खेल, लोअर चक्रस का. बिकॉज वहां प्योरिटी नहीं आई है, वहां साफ सफाई नहीं हुई है. और यहाँ पर चित्त शुद्धिकरण, मतलब माइंड में ऐसे ही सब विचार आते हैं, क्योंकि एनर्जी उधर ही है, एनर्जी ऊपर आई ही नहीं है, हृदय में आती है तब जाके तो खोट. तो आप सोचो कि कितने शव घूम रहे हैं, बताओ. सो द ओनली वे, अंजू, टू मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट इज, कुछ भी करो भीतर एक ही होना चाहिए, दिस इज माई लास्ट बर्थ, मुझे जागरूक होना है, दिस इज माई, बस ये रिकॉर्ड चालू होनी चाहिए. क्योंकि ये जो सेल्फ टॉक है ना, वो हमारी जो शक्ति है ना, वो सुनती है, करुणामयी है, माँ है वो. क्यों हम माँ को बोलते हैं कि आज मुझे हलवा खाना है, तो माँ नहीं बनाती है क्या? इट्स लाइक दैट. लेकिन फिर डायबिटीज है तो माँ बोलेगी ना, डायबिटीज है तो हलवा नहीं, तो एक काम कर, मैं ढोकला बनाती हूँ. लाइफ में ऐसा ही है, हम कई चीजें ऐसी मांगते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जो कार्मिकली हमारी नहीं है, फिर भी हम मांगते हैं, तो नहीं बनाएगी माँ. वो कुंडलिनी शक्ति will not give it to us. Life is like that. ठीक है ना? So the best you can do is just, आप बस आपका गोल रखो, जागरूक होना है, ये मेरा लास्ट जन्म, जागरूक होना लास्ट जन्म, that's all. ठीक है ना? फिर कुछ भी हो जाए, फिर बॉयफ्रेंड जाए, हस्बैंड जाए, पर आप सो जा सुतप्पा, बहुत हुआ क्या, रात भर जूम सेशन करती रहती है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? और yes, Shilpa, Dana Kumar, you have anything to say? The only Kanaya in my session, I love it. You and DP Singh, both of you, love you. Shilpa, any question? Thank you, ma'am. कुछ भी पूछ के मेरा दिमाग खराब नहीं करना. हाँ, जिग्ना, any question, जिग्ना? Okay. Anybody else? किसी के पास कोई question है? नीतू, बहुत हुआ आज के लिए ना, बहुत ना, अभी क्या है, सो जाना, तू बंद करना, तो धीरे धीरे सब बंद करेंगे. तेरा मन नहीं है, होगा तब करना. हर्षिका, all good?
ऑल गुड? ऑल गुड। वेरी गुड, ठीक है। शकुंतला, कोई प्रश्न नहीं है आपके पास? अंजू, अब कोई आया? उषा? नहीं, माँ चले मुझे जाए? सतयुग में जाना है, मुझे सतयुग में जाना है। बस अपनी सोच से चली जा, देर कितनी है? वैसे देखो तो सब कुछ आसान है, गीतू ने बोला ना, वैसे सीरियसली इट इज सो सिंपल। आप कल से गूगल करो कि सतयुग में क्या, आप मुझे बताओ सतयुग में ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कभी सुने हैं आपने? और सतयुग में आपने पैसे के लिए आध्यात्मिकता को के लिए सुनी है? बस तो जो सतयुग में, नहीं माँ। हाँ, तो जो सतयुग में होता था ना, वो अब शुरू कर दे, बस सतयुग आना शुरू। मैंने वही तो किया है। बहुत दिल्ली इच्छा है मनाने की। बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू, हर मनुष्य थक चुका है, मुझे इतना पता है, लेकिन हर मनुष्य के पास ये कर्म नहीं है और ये होश नहीं है कि वो जागरूक होए, इसलिए। बाकी हर मनुष्य थका हुआ है। एवरी ह्यूमन बीइंग आई नो इज टायर्ड, एग्जॉस्टेड, समाज से, खुद से, सबसे। ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं। आई थिंक आज थर्सडे है तो सैटरडे मिलेंगे, लव यू है ना? माँ। कोई टॉपिक, अगर आपके पास कोई सजेशन हो टॉपिक का तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे जैसे आता है वैसा मैं कर रही हूँ। ठीक है, ओके, गुड थैंक यू नाइट, माँ, थैंक यू। बाय।